हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपके तकरीबन 5 से 7 प्रश्नों को करंट अफेयर से जोड़कर आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं हर बार। और आज हम पूरे 2022 की यह पहली क्लास है। इसके बाद एक क्लास और करेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं कर सकते। तकरीबन 100 प्रश्न आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2022 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और उम्मीद भी करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपके 2 से 3 नंबर आप कंफर्म पक्के कर लेते हो। टाइम वही है कि आपका 1 घंटे के आसपास यह वीडियो बन सकती है। तो चलिए, आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एमपीएस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिए, 2022 का यह पूरा आज हम आपको इसमें पूरा का पूरा निचोड़ देंगे इस वीडियो में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कि आप इस क्लास को क्यों देखोगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप इस क्लास को बिल्कुल गहराई से देखते हो। देखिए, सबसे पहला आपका बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें आपके तकरीबन 2 से 3 नंबर आपके 101% कन्फर्म हो जाते हैं। यह बात आप कहीं पर भी लिख लीजिए। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 नंबर के आसपास ये बोलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर से जोड़कर हर एक प्रकार की एग्ज़ाम में 7 से 10 नंबर तक आते हैं करंट अफेयर की सिचुएशन से जोड़कर। देखिए बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे कि अभी राष्ट्रपति जी के पद पर अभी हमारी पहली आदिवासी महिला है ना, द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत की राष्ट्रपति बनी है। यह नहीं कि आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी से पहले का कोई प्रश्न या उनसे जोड़कर कोई प्रश्न या राष्ट्रपति पद से कोई प्रश्न जोड़कर, संविधान से उठाकर, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा, आपको जितना आज कराऊंगा वह 100% आपको याद भी होगा। नंबर तीसरी बात है कि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, यहाँ पर जिस पीडीएफ में अभी हमने इस पूरी क्लास को करेंगे वही पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करवा दी गई है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले क्लास को देख लीजिए। आपको बीच बीच में मैं मोटिवेशन देने का भी काम करूँगा। फिलहाल यह भी मोटिवेशन ही है कि अगर हम सिर्फ 1 घंटे में हमारे 3-4 नंबर के आसपास हम कंफर्म कर लेते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी जीत है। कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, क्योंकि आपको पहले ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर आज के 100 प्रश्न है तो 100 में से शायद आपको 10-15 का मैक्सिमम पता हो। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है। और उसके बाद जो आपका टाइम है वह, अगर हम 60 से 70-80 मिनट के आसपास क्लास रहती है तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ सीखा है, तो मैंने मेरे टाइम का सही यूज किया है। तो बहुत सारे आपके लिए यहाँ पर फ़ायदे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, अभी मलेशिया के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, और वह कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। ठीक है, मलेशिया शहर के अंदर मलेशिया देश के अंदर कौन अभी प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम जी क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, अभी 2022 में अलग अलग कैटेगरी के अभी पुरस्कारों को क्या वितरित किया गया है। ठीक है, बांटा गया है, दिया गया है। तो उसमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो यह पुरस्कार है, यह किस कैटेगरी में दिया जाता है? सर्वोच्च पर्यावरण, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें दिया जाता है यह, और यह सबसे बड़ा पुरस्कार है इन्वायरमेंट के जो कैटेगरी है उसमें। तो अब की बार 2022 में किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को क्या किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। देखिए, पूर्णिमा में एक वर्ड आ रहा है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण का क्या मतलब होता है? पूरा। और अगर हमारा इन्वायरमेंट ही साफ सुथरा नहीं होगा तो हमारे जो पृथ्वी है या फिर आप हमारा जीवन, ठीक है, हमारा जीवन क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य के अंदर।
तो इसके साथ ही हमारा क्या जीवन क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दीजिए, पर्यावरण को पूर्णिमा जी से जोड़ दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। संयुक्त विशेष बल, देखिए बहुत सारे अभ्यास हुए हैं, बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वह सभी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति के नाम से 2022 में भारत और किस देश के बीच अभी थोड़ा इसको शायद छोटा कर लेते हैं, किस देश के बीच हुआ है। देखिए भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़, ठीक है, गरुड़ शक्ति 2022। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है कि गरुड़ शक्ति, शक्ति को आप उठाइए। शक्ति तो वैसे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर शक्ति वर्ड आता है तो वह रिलेट करना है आपको इंडिया से। ठीक है, और इंडिया भारत ने में बोल रहा है, इंग्लिश का वर्ड है जो इंडिया, उसको आपको रिलेट करना है, क्योंकि जहाँ पर शक्ति वर्ड आएगा, जहाँ पर शक्ति वर्ड आएगा, वास्तव में इंडिया के अंदर बहुत शक्तिशाली है इंडिया देश। तो इंडिया को अगर आप रिलेट करोगे तो आपको इंडोनेशिया, यहाँ पर भी इंडिया या इंडोनेशिया, ठीक है, इंडो की आवाज़ आ रही है तो इंडोनेशिया आपको ध्यान रहेगा। और आपको बता दूं कि यह इंडोनेशिया के अंदर ही संपन्न हुआ है, आयोजन किया गया था, और यह 8वां संस्करण था। ठीक है, चलिए ट्रिक भी लगाएंगे थोड़ी बहुत, जितने हमसे बन पाएगी। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो यह रहेगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने यह शुरुआत की है। शिक्षा के अंदर जो बेहतरीन अपना प्रदर्शन करेंगे और बेहतरीन योगदान के लिए उनको मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, यह एक योजना शुरू की गई है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे, देखिए शिक्षा के अंदर, ठीक है, शिक्षा के अंदर बेहतरीन योगदान के लिए। ठीक है, तो उड़ीसा, उड़ीसा में एक वर्ड आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं राइमिंग हो रही है, उड़ीसा में उड़ना। ठीक है, उड़ना वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस इंसान को अच्छी शिक्षा दी जाती है वह अपने हौसलों से ही, ठीक है, वह अपने हौसलों से ही अपने आसपास के लोगों को, पूरे समाज को एक ऊंचाई तक लेकर चला जाता है, शिक्षा के बलबूते, शिक्षा के दम पर। तो एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि वह उन लोगों को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, यानी कि उनको भी सफल कर देता है। जैसे कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो उनका अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि हम उनके फ़ैन हो जाते हैं। वास्तव में टीचिंग एक ऐसी ही कला है जिसके हम बहुत ज़्यादा यह सोचते हैं कि हम उन्हीं जैसे बनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें वह बेहद पसंद आ जाते हैं। और उनके पढ़ाने की जो स्टाइल होता है, उस कला के अंदर हम खुद अपने आप को देखने लगते हैं कि हम भी ऐसे ही एक दिन बनेंगे। और वह समाज के लिए एक आइकन भी होता है शिक्षक। तो चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मूंगफली उत्सव मनाया गया है। ठीक है, मूंगफली उत्सव अभी मनाया गया है। मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे, इस नाम से यह मनाया गया है 2022 में। अभी किस राज्य में मनाया गया है, तो यह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अंदर मनाया गया है। और कर्नाटक में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है नाटक। ठीक है, और नाटक से आप इसको जोड़ सकते हैं मूंगफली उत्सव को। किस प्रकार से, ऐसे कि कोई छोटा बच्चा है, वह मूंगफलियाँ तो आती ही हैं सर्दियों में, जैसे कि बोल रहा है वह, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है के डाले काई। ठीक है, मतलब कि के लेके आई। इस प्रकार से वो किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली के मेंबर को, पापा को बोल रहा है कि पापा के लेके आई, तो उसका पापा बोलता है मूंगफली। ठीक है, कि मैं मूंगफली लेके आया हूँ, तो वह बोलता है क्या नाटक कर रहे हो, कर्नाटक। ठीक है, क्या नाटक कर रहे हो, क्योंकि मूंगफली तो मम्मी पहले ही घर पे लेकर आ गई थी। इस प्रकार से सिर्फ अगर आप ट्रिक को सुनते भी हैं, जब आप पीडीएफ फाइल को एक बार पढ़ोगे तब आपको यह याद हो चुके होंगे। देखिए 6th हमारा प्रश्न है, किस राज्य के अरिटापटी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आपको मीनाक्षीपुरम जो मोस्टली जो पूरम शब्द लगता है वह साउथ में ही होते हैं, बहुत सारे गांव। और जैसे कि कुछ मंदिर हैं वहाँ पर, कुछ प्राचीन स्थल हैं वहाँ पर भी उनके पीछे पूरम, तिरुवनंतपुरम, बहुत सारे
वहाँ पर पूरम मोस्टली तमिलनाडु केरल उसी तरफ होते ही, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तमिलनाडु। और यह तमिलनाडु का यह क्या है, पहला ये वैसे तो 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, लेकिन यह तमिलनाडु का पहला विरासत स्थल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक्सीडेंटल जार दी लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अगर आपको ट्रिक देखनी है तो इसी चैनल पर इसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगा, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी पुस्तकें हैं नई और पुरानी, तो उनके लेखक। पुरानी तो देखिए, पुरानी बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे कि इंडिका, और भी बहुत सारी हैं जो लगातार बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो उनके लिए तो हम ट्रिक से भी याद करेंगे, और वो तो आपको बिल्कुल कन्फर्म याद भी करवा देंगे। तो उनकी तस्वीर भी होंगी साइड में, और जिसने लिखा है उनकी भी तस्वीर होगी, उनका नाम भी होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से गहराई से। लेकिन जो अभी की लेटेस्ट है इनके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। कौन कौन चाहता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एंड्रयू एस वेइस नामक जो लेखक हैं, इन्होंने क्या किया है, इस पुस्तक को लिखने का कार्य किया है। चलिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अरुण गोयल जी। ठीक है, अरुण गोयल जी भारत के अभी नए चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, या तो कि आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर बेस्ट जो, अगर हम किसी भी चीज़ को कन्फर्म याद करना है तो उसके लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन एक फार्मूला यह भी है जिसको मैंने भी प्रैक्टिस किया, और बहुत सारे शायद आप भी उसी फार्मूले का यूज आपने कभी ना कभी किया हो। जैसे कि इसमें 3 स्टेप्स में हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं। जैसे कि पहले हम उसको सुनते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, दूसरी बार उस वीडियो को, उसी कंसेप्ट को हम रीड करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अब सुन भी रहे हो और आप रीड भी कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसको आप राइट डाउन करोगे अपने हाथों से आपकी बुक्स में, और नंबर 3 पर होगा कि आप उसको रिवीजन करोगे। तो यह 3 स्टेप्स होते हैं, और यह बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूज भी करते हैं। और अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया तो एक बार आप याद इसको यूज कर देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी हेल्प होगी। चलिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अरुण गोयल जी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर बताइएगा। देखिए, कजाकिस्तान के फिर से अभी राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन यह दोबारा से बने हैं, फिर से बने हैं। यह कौन है, यह रहा इनका नाम, कासिम जोमार्त तोकायेव या तोकायेव। ठीक है, थोड़ा सा इनका नाम याद आप रट ही लीजिएगा। ठीक है, देखिए NRI यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसकी 2022 में जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कौन सा देश शीर्ष पर यानी कि टॉप पर रहा है। ठीक है, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है और भारत 61वें नंबर पर रहा है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन सकती, इसके लिए आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह क्या बने हैं, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए, अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी 2024 में होंगे, क्योंकि 4 वर्ष के बाद होते हैं। 2020 में होने थे, लेकिन तब कोविड था, इस वजह से वो 1 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया था कि वह लेट हुए थे। तो 2024 में कहाँ पर होंगे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, और यह 33वें नंबर के होंगे। ठीक है, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने एक ऊपर भी देखा था, जो उड़ीसा जो मुख्यमंत्री का था, यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यह था, यह भी किसी राज्य ने शुरू की थी, उड़ीसा राज्य ने। तो उसी प्रकार से यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है, तो यह क्या रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह आपका क्या रहेगा,
शरत कमल अंचला टेबल टेनिस में। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हैं अगर आपको समझ में आए हैं। एक तो यह है जिसका आंसर हमने देखा शरत कमल अंचला, और नंबर 2 कि इनका खेल कौन सा है, तो यह भी आ सकता है तो टेबल टेनिस। और नंबर तीसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 3 प्रश्न हमारे यहाँ से बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। देखिए साहित्य का तो एनी एनोक्स, ठीक है, यह फ्रांस की एक लेखिका है, तो इनको दिया गया है, एनी एनोक्स को क्या दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का, ठीक है, एनी एनोक्स। तो ए इनके स्टार्टिंग में है नाम के, और फ्रांस की यह लेखिका है, तो इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बीसीसीआई जो टर्म है वह आपको पता है कि क्रिकेट से संबंधित है। अगर हमें कुछ अच्छा बनना है तो हमें हर रोज यानी कि रोज क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो रोजर बिन्नी जी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। चलिए, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, पश्चिम बंगाल के 22वें नंबर के राज्यपाल, यहाँ पर 21वें नंबर के पूछ लिया तो फिर आपका आंसर क्या होगा। जिसको पता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन 22वें नंबर के कौन बने हैं, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको ट्रिक आप जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का भी जिक्र आता है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर बोस का भी, बोस इनके नाम के पीछे लगा है, ठीक है। तो चलिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वह कौन सा चुना गया है, वह है होमर, ठीक है, ए होम रन। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन शुरू किया है, असम, ठीक है। और यह हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि किसी राज्य ने पहल की है। तो बहुत सारे प्रश्न, इसको आप किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। देखिए बाजरा मिशन यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है। और बाजरा क्या होता है कि जो बाजरा की जो ऊपर फल आता है, यानी कि पता नहीं आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिरटियाँ बोलते हैं, जो बाजरा का सिरटी जो उसके सिर के ऊपर होता है, तो वह क्या होती है, बहुत लंबी जाती है, वह आसमान तक, ऐसा लगता है कि बहुत लंबी है वह आसमान से, हम असम को रिलेट कर देंगे। ऐसा लगता है कि बाजरे की जो लंबाई होती है वह आसमान को छुएगी, है ना। तो चलिए देखिए, जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है। देखिए यहाँ पर भी 2 प्रश्न है, पहले हम इसी को देख लेते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है, भारत, ठीक है। और अब जापान कौन से नंबर पे चला गया, तीसरे नंबर पे। तो हो गए ना 2 प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया। आपको याद रखना है 18 नवंबर। और महत्वपूर्ण दिवस की हमने पहले एक क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रखी है, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा, वह क्लास आप जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में शुरुआत की है, और यह किस नाम से शुरुआत की है, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। यह पेश किया है इन्होंने, किसने, तमिलनाडु ने, ठीक है। और इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए हाथी वास्तव में एक बहुत प्यारा जानवर है, ठीक है, और साउथ में बहुत हैं, नॉर्थ के बजाय साउथ में बहुत हैं एलिफेंट्स, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि गोल मटोल बहुत प्यारा सा, जैसे कि लाडू होता है, ठीक है, हम प्यार से बोलते हैं ना किसी चीज़ को, लाडू लाडू, तो यहाँ पर नाडू आया हुआ है, तो तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो मंजू जी इनका नाम है, और लांस नायक यह इनके पद का नाम है, लॉन्स नायक, ठीक है। तो मंजू क्या बनी है अभी, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। स्काई ड्राइवर पर आपको ध्यान रखना है, स्काई ड्राइवर कौन बनी है अभी, मंजू। चलिए अगला प्रश्न, 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, पनामा, ठीक है,
पनामा में हुआ है। और पनामा कहाँ है या किस देश की राजधानी है या किस देश के अंदर यह शहर है, क्या किसी को पता है? कोई बता सकता है तो बताइएगा ज़रूर। देखिए, टॉयलेट वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? 19 नवंबर को यह मनाया गया है। और इसकी अब की बार थीम क्या थी? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मणिपुर। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं? देखिए, पूर्वोत्तर, ठीक है, और इसमें आप शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? मणिपुर। मणिपुर को आप रिलेट करेंगे मणि से। मणि जो कि नाग देवता के सिर के ऊपर होती है मणि, उसी प्रकार से हम रिलेट करेंगे क्योंकि वह भी सर के ऊपर यानी कि टॉप में होती है। तो यह भी मणिपुर शीर्ष स्थान पर यानी कि टॉप में रहा है। 240 पदक इसने कुल मिलाकर जीते हैं और 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल्स इसने जीते हैं। दूसरे नंबर का यह संस्करण था। दूसरी बार यह इस खेल को आयोजित किया गया था। और कहाँ पर हुआ था ये? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग कहाँ पे? मेघालय। चलिए, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 28वां क्वेश्चन। नीति आयोग है ये के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी जी को क्या किया गया है? अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको आप वैसे ही याद कीजिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? शरद कमल अचंता। ठीक है, और अगर आपने इसका ध्यान है, टेबल टेनिस में अब की बार इनको मेजर ध्यानचंद जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो यह इनका दूसरा प्रश्न है, यानी कि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध करवाने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना? ग्लोबल शील्ड। ग्लोबल शील्ड के नाम से यह योजना है जो कि अब की बार शुरू की गई है। 31। देखिए, अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह भी आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का हमारा एक और प्रश्न था हाथियों वाला, ठीक है, और एक मीनाक्षीपुरम गांव वाला। 32वां प्रश्न है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आई थिंक यहाँ पर 2022 होगा। यह प्रश्न आप एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 8वें स्थान पर रहा है, शायद यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। इसको एक बार मैं भी चेक कर लूँगा और कमेंट में मैं भी डाल दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय। और यहाँ पर अभी खेल भी संपन्न हुए थे शिलोंग में। कौन से खेल अभी संपन्न हुए थे? हमने अभी एक प्रश्न ऊपर देखा था, यह रहा हमारा प्रश्न। जो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दूसरे बार अभी यह है, सेकंड संस्करण था शिलोंग मेघालय में। चलिए, टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने। और उप विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया देश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन हरियाणा यानी कि कुरुक्षेत्र शहर में हो रहा है और 19 नवंबर से यह 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। बहुत ही प्यारा मेला लगता है यह 18 दिनों का, तो आपको भी घूमने आना चाहिए अगर आप स्पेशली नॉर्थ से हैं तो। देखिए, किस राज्य की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा। और उड़ीसा में एक हमने पहले ऊपर प्रश्न भी देखा था, है ना, वह क्या था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और योगदान के लिए कुछ इस प्रकार का था कि किस राज्य ने यह पहल की है? तो उड़ीसा राज्य ने, और मुख्यमंत्री के नाम से वह पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो उड़ीसा ही इसका प्रश्न है। तो उड़ीसा हमने क्या रिलेट किया था कि कुछ उड़ा, है ना, उड़ा
उड़ा का मतलब कि आकाश में जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, और बाल यात्रा यानी कि बच्चों की यात्रा। ठीक है, आप इसको रिलेट कीजिए कि बच्चे मन के सच्चे और वह भी अपने मन से लगातार उड़ते ही रहते हैं, ख्वाबों में खोए रहते हैं। तो उनका यहाँ पर क्या रहेगा, बाल यात्रा का आपका, उन्होंने जब कागज़ की नाव बनाई है तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। देखिए सर डेविड बटलर का भी निधन हो गया है, और यह कौन थे, यह थे आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक। जो आधुनिक चुनाव विज्ञान है उसके जनक थे सर डेविड बटलर। 38वां प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, यह अभ्यास है सी विजित 22 का तीसरा संस्करण किस सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है, भारतीय नौसेना के द्वारा। इजली है यह। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसकी अब की बार थीम क्या रखी गई थी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अगला प्रश्न है, आईसीसी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विवेक जोशी। इसको आप याद रख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अंदर पूरा जोश रहता है ना, तो जोश से आप जोशी को रिलेट कर सकते हैं। देखिए नालंदा अंटिल वी मीट अगेन बुक के लेखक कौन है, गौतम भोरा। ठीक है, गौतम भोरा जी ने इस पुस्तक को लिखा है, और अब की बार पुस्तक का यह है बुक्स का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सूरज भान जी। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि एक प्रकार से जैसे जब भी पेंशन आती है किसी भी रिटायर्ड फौजी या जिनको भी पेंशन वितरित की जाती है, तो उनको बहुत सुकून सा मिलता है, पूरे महीने का उनका जो काम चल जाता है, मतलब कि एक दोबारा से सूरज सा उग जाता है उनकी लाइफ में। तो सूरज को आप सूरज भान से रिलेट करेंगे पेंसिल के जरिए, पेंशन। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसका लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि कमल का ही निशान क्या है, बीजेपी पार्टी का है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला या पुष्कर मेला, पुष्कर आप सबको पता है कि राजस्थान में है, तो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, राजस्थान के अंदर। वेरी सिंपल प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पहले केरल ज्योति पुरस्कार, यह अभी केरल के अंदर शुरू किया गया है, कौन सा, ज्योति पुरस्कार। ठीक है, पहली बार दिया गया है। 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इनको वासुदेवन नायर, MT वासुदेवन नायर। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आ रहा है देव, देव यानी कि देवता, क्योंकि सबसे पहले हम देवताओं की ही पूजा करते हैं फिर किसी काम को करते हैं, तो एक रिलेट के लिए, एक ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला देखिए, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो ये 3 खिलाड़ी हैं, इनको शामिल किया गया है। अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान से हैं, और चार्लोट एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड से हैं, और शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। तो यह 3 खिलाड़ी हैं, इन तीनों को शामिल किया गया है। देखिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया, यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ठीक है, और यह किस वजह से किया गया है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से जिनकी उम्र कम है बच्चों की, उनके लिए, उनके इलाज के लिए। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए भारत के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 2 प्रश्न है इसमें, एक तो भारत के यह कौन से है 50वें, और इनका नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अच्छा 49वें कौन से थे, यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित, और अब धनंजय यशवंत। ठीक है, और इसको आप किस प्रकार से रिलेट करेंगे, देखिए न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि कोर्ट कचहरी की बात हो रही है, और कोर्ट कचहरी या न्यायाधीश जहाँ पर बात हो वही हमारी देश की धन संपत्ति है, तो आप धन से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं धनंजय। वेरी सिंपल ट्रिक। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता, किस देश ने जीता, इंग्लैंड ने। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो क्रिकेट है वह किस देश का राष्ट्रीय नेशनल जो खेल है, गेम है, वह इंग्लैंड का ही है। हमारा भारत का क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं,
तो अनिल चौहान जी अभी नए चीफ ऑफ डिफेंस इनको बनाया गया है। तो चलिए, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में हमने एक चीज़ और देखी थी ऊपर, शायद पहला ही या दूसरा प्रश्न था मूंगफली वाला, कि मूंगफली उत्सव बनाया गया है, तो वह भी कर्नाटक में ही बनाया गया था। ठीक है। और आप इसको किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं? 3D। देखिए 3D का क्या है? 3D यानी कि हमें टीवी की ओर संकेत कर रहा है, और टीवी में क्या आते हैं? नाटक। तो कर्नाटक। इस प्रकार से आप वेरी सिंपली ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखिए, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए यहाँ पर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है प्रश्न, वेरी 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 वेरी, इसको 10 स्टार दूंगा मैं। ठीक है, 10 स्टार आप इसको लगा लीजिए। और एक बात और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप कहीं से भी देखिए, अभी अपने चैनल पर तो है नहीं कि, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगा इनकी पूरी लाइफ जर्नी के ऊपर और एक राष्ट्रपतियों से संबंधित। मैं आपको पहले ही यह बात क्लियर कर देता हूं कि अब की बार आपके रेलवे या फिर जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके अंदर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको यह इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, या तो द्रौपदी मुर्मू जी से इनकी लाइफ से संबंधित पूछा जाएगा, या मोस्टली चांसेस हैं कि राष्ट्रपतियों से ही जोड़कर पूछा जाए। राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, और संविधान में किस अनुच्छेद में उनका वर्णन है, कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और यह 15वें नंबर की, ठीक है, बनी है, क्योंकि इनसे पहले 14 और राष्ट्रपति 14 राष्ट्रपति पद पर हो चुके हैं। और संथाल जाति से यह संबंध रखती है, तो संथाल जाति से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनी है? देखिए, जिस प्रकार से स्टील काफ़ी मजबूत होता है, उसी प्रकार से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत हैं, और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। तो गुजरात में और सूरत में इस सड़क को बनाया गया है। देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक, देखिए क्या है कि इंग्लैंड की, यूके की और अमेरिका की, खासकर जो अमेरिका देश है, अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हर एक प्रकार की रिसर्चेज करती हैं और फिर उसको एक रिपोर्ट बनाकर एक लागू करती है, जिसमें सभी देश, ऑलमोस्ट सभी देश क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, उनमें से ही अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट होती हैं, और अलग अलग देश इनको, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इनको क्या करती हैं? जारी करती हैं। तो उसी प्रकार से विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? अब देखिए आप, भारत 136वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन चला गया? फिनलैंड। देखिए, भारत के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि यार लोग इतने दुखी रहते हैं भारत के अंदर, मोस्टली किस वजह से दुखी रहते हैं? कि जॉब नहीं मिल रही। पहली बात, जब जॉब उनको मिल जाती है तो 2-3 साल के बाद कि यार मेरे को छोटी जॉब मिली, काश उस टाइम पे मैं वो कर लेता, काश मैं इस जॉब में नहीं आता या नहीं आती, तो फिर प्रमोशन का चक्कर। अगर उसके बाद भी 5-7 या 10 साल उनके निकल जाती हैं, फिर शादी की, या शादी की उससे पहले ही हो जाती है। अगर शादी हो भी जाते हैं तो फिर बच्चों की टेंशन, अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको पढ़ाने की टेंशन। जब बच्चे पढ़ भी लेते हैं और जब आप भी 40, 45 या 50 के आसपास चले जाते हो, तब उनकी शादी के लिए अब्रॉड भेजना है, उनको विदेश की पढ़ाई करवानी है, फिर बच्चों की शादी की, फिर बच्चों के बच्चों की, तो बहुत सारी टेंशन्स हैं यार, है ना। और आपने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें देखा होगा कि वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं कि वो भी काम सभी करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी, अपने बच्चों की केयर भी करते हैं, लेकिन वो इतने दुखी नहीं रहते। लेकिन भारत के अंदर इतने, मतलब सभी चीज़ें भारत के अंदर हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, किस देवता को हम माने या फिर किस मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुने, फिर भी लोग इतने दुखी रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर, चलिए हम शायद टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींच ना दे। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से, देखिए हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी क्या? दुनिया की पहली रेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि अब की बार हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है?
गैस है, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ईंधन से क्या चलेगी, दुनिया की पहली रेल सेवा चलेगी। यह कहाँ पर है, जर्मनी में। देखिए जर्मनी में क्या वर्ड आ रहा है, मनी। मनी यानी कि पैसा, पैसों का ही तो काम है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वह देश खूब तरक्की करेगा। देखिए एफसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एफसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं शुभारकांत पांडा, ठीक है, शुभारकांत पांडा, ठीक है। इसको आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि एफसीसीआई के यानी कि आप एफसीसीआई में जोड़ सकते हैं, फूड से रिलेटेड है तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि शुभ होता है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक बना सकते हैं आप। देखिए ऑस्कर पुरस्कार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि खासकर म्यूजिक के अंदर भी, मूवीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 अभी किसको दिया गया है, इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, विल स्मिथ को। और विल स्मिथ को कौन कौन जानता है और कौन सी मूवी इनकी देखी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है, वेनेसा नकाटे। ये कहाँ पर है, युगांडा में, ठीक है, युगांडा से है ये। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, तो जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इटली को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखिए इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जॉर्जिया में एक वर्ड आ रहा है जोर, और जिसके अंदर जोर होगा है ना, वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 67वां हमारा प्रश्न है कि 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को। मोस्टली यह लोगों को पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये 67वां प्रश्न नहीं था, ये 60 प्रश्न अभी कंप्लीट कर चुके हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो हांगकांग, ठीक है, पहले नंबर पर। और 89वें नंबर पर, 89th नंबर पर कौन रहा है, भारत रहा है। विश्व आर्थिक, पैसों की बात हो रही है भैया, तो याद रखना है 89वें नंबर पर भारत और हांगकांग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बनाए गए हैं। अभी आपको पता है कि पंकज त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनकी कौन सी मूवी आपको बेहद ज़्यादा या कोई वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 अभी उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो जापान, ठीक है, जापान रहा है पहले स्थान पर और भारत रहा है 87वें नंबर पर और टोटल थे 112, जब अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है। नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, दो इसमें प्रश्न है। नंबर 1 कि अगर यह भी आ सकता है कि किस तकनीक का प्रयोग करके खेती को, गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा, तो पंचामृत, ठीक है। और किस राज्य ने शुरू की है, यह है उत्तर प्रदेश ने। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गन्ना भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही पैदा किया जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का भी नाम बदल दिया गया है, तो अब क्या नाम कर दिया गया है, अस्ताना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। हमारे ही इसी चैनल पर महत्वपूर्ण दिवस के रूप में एक वीडियो है, वहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य ने अम्मा योजना, देखिए महिलाओं से रिलेटेड नाम है अम्मा, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली महिलाओं से जोड़ेंगे। योजना और वात्सल्य योजना, यह दोनों योजनाएं हैं शुरू की गई है। तो सिक्किम यानी कि सिक्के कौन कमाएंगे, महिलाएं, सिक्के मतलब कि पैसे। चलिए अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मों से रिलेटेड आ गया, 2022 में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, तो आशा पारेख जी को अभी यह अवार्ड दिया गया है 2022 के अंदर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता, यह 3 लोग हैं, मतलब कि संगठन भी है इसमें। देखिए इल्लेस बलियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता है ये, और सेकंड है मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन से संबंधित है ये। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन मानवाधिकार संगठन। तो यहाँ पर यह 3 जगह अब की बार दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची, देखिए पहले बता देता हूँ, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, इसका नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम का अनावरण किसने किया, तो ये कहाँ पर है,
ये यह इसका अनावरण कहाँ किया है, तो नाथ द्वार, ठीक है। नाथ द्वार कहाँ पर है, राजस्थान में। 369 आप याद रख सकते, 3 के पहाड़ है, अगर आपको 3 की टेबल आती है 369, इतनी इसकी क्या है, ऊंचाई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। देखिए विश्व प्रेस है ना, प्रेस की बात हो रही है, तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, 150वें स्थान पर। और पहले नंबर पर कौन रहा है, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है अभी, तो मिस्र देश ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है। तो यह तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 महीने तक इसका पूरा जिक्र रहा था। तो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। चीतों की काफ़ी खबरें जब उस समय वायरल हुई थी। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, सोर्जे पेरेज ने। अगला प्रश्न है, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो सिक्किम। इसको किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सिक्कों का ही तो काम है, पैसों का ही तो काम है, तो सिक्किम में किया गया है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है। देखिए जब हमने बात की थी कि हाइड्रोजन ईंधन से, वहाँ पर बात हुई थी पैसों की, यानी कि मनी, जर्मनी उसका राइट आंसर था। अब की बार बात की गई है पानी के अंदर से चलेगी, तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और कोलकाता वास्तव में एक बहुत ज़बरदस्त शहर है। कौन कौन कोलकाता से है, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन बने हैं, अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉम्स और उबर कप 2022 कहाँ पे हुआ है, अभी बैंकॉक, और यह कहाँ पर है, थाईलैंड में। सबको पता है कि ट्विटर के नए सीईओ या ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं, एलन मस्क। इन्होंने इसको खरीद लिया है। देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता, अभी फ्रैंक ने जीता है ये, ठीक है। देखिए भारतीय मूल के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि मुनक जी या ऋषि सुनक जी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा गया है, किसने लिखा है, यह लिखा है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर जी ने। यह तीसरी पुस्तक है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कौन से नंबर पर रहा है, तो भारत 135वें नंबर पर रहा है। टोटल 146 देशों ने इसमें भाग लिया था, और पहला कौन सा देश रहा है, आइसलैंड। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकट रमनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है भी। बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉम्स कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, भारत ने। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से अब भर्ती योजना शुरू की है, अग्निपथ। और अग्निवीर कौन होंगे, जो उसके कैंडिडेट या जो उसके एस्पिरेंट होंगे। देखिए भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर, हिमालय का जो भी मसालों का एक हिमालयन उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, रानीखेत, ठीक है, उत्तराखंड। वेरी सिंपल। अगला टाटा आईपीएल 2022 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता था, गुजरात टाइटंस ने। क्या गुजरात टाइटंस 2022 के अंदर एक नई टीम थी, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, या इससे पहले भी यह एक मैच खेल चुकी है, जरूर बताइएगा। 15वें नंबर का यह संस्करण था। देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, अमेरिका में भी होगा, कनाडा में भी, और मैक्सिको में भी। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है, तो इजराइल। और इजराइल के अभी एक नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, उनका क्या नाम है, चलिए आप ही बता दीजिएगा। दी लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया गया है, तो सऊदी अरब। बहुत अमीर देश है, तो यहीं पर बन सकते हैं ऐसे, है ना। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उल्फ उस्सरन है ये शायद इनका नाम, ठीक है, उल्फ क्रिस्टरन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनका नाम है। शायद यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है लिखते समय। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे क्या बनाए गए हैं भारत के महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो इससे स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, उल्फ क्रिस्टरसन,
चलिए अगला प्रश्न, 24वें जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो आयोजन है उसका कहाँ पे आयोजन किया गया? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर है? चीन शहर के अंदर। हैरत त्यौहार मनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा वादियों से लदा हुआ भरा हुआ एक ऐसा राज्य है, सॉरी अब तो राज्य भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पर यूटी बना दी गई है, ठीक है। ऐसा स्थान है जहाँ जो सबको हैरान कर देता है, तो हैरत यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। देखिए अगले, देखिए यह थे हमारे प्रश्न, तकरीबन हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत जल्दी से, तकरीबन 45 मिनट का हमने समय लिया है, इसी वजह से मैंने इसको फटाफट से करवाने की कोशिश की है। और तकरीबन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर मैंने आपको टिक मार्क भी बताया है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी मेरे दोस्त ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो यानी कि आपके अंदर जुनून है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर रख लेना है और उन सभी प्रश्नों को एक बार आपको दोबारा से पढ़ लेना है। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह आपके पूरे 2023 के लिए है यार, ठीक है। 2022 का हमने करंट अफेयर बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको कवर अप कर लिया है। एक और वीडियो है जिसके अंदर हम 100+ प्रश्न करेंगे, उसके अंदर भी हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डालेंगे, तो आपके लिए है बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि आगे बढ़ने से पहले आपके इतने सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अब आप बताइए, आपको लग रहा है कुछ, आपको मोटिवेशन मिला, कुछ कॉन्फिडेंस आपको आया कि हाँ आज मैंने 100 प्रश्न कर लिए हैं? इसकी PDF आप अभी ले सकते हैं, आपका सही टाइम यूज हुआ है, आपको याद भी हो चुके हैं और आपके 3 नंबर 2 से 3 नंबर आप आसानी से यहाँ से गेन कर लोगे। तो एक बार फिर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप ट्रिक से जोड़कर, क्योंकि आज तो मैंने बिल्कुल बहुत कम ट्रिक का यूज किया है, क्योंकि करंट अफेयर में क्या ट्रिक यूज करेंगे यार, है ना। तो करंट अफेयर का मतलब ही यही होता है कि आप उनको समझो। ट्रिक वहाँ पर यूज की जाती है जो चीज़ें इतिहास में एक बार मतलब फिक्स है, वो कभी बदल नहीं सकती। जैसे कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, उसके लेखक का नाम कभी नहीं बदल सकता। जैसे कि बाबर भारत कब आया था उसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ताजमहल किसने किसके लिए बनवाया था, इनको हम रिलेट कर सकते हैं यार, ये कभी नहीं बदल सकती। हाँ, करंट अफेयर हम बहुत गिने चुने प्रश्न हम ट्रिक के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि आज इस वीडियो में हमने जोड़ा भी है। तो आई होप कि MPS स्टडीज़ की एक कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकें यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा यही रहता है। आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, 2022, 23 या फिर 24 या फिर बाद में, तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। एक बात और आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इसी चैनल पर अगर आप जाते हैं तो ट्रिक के बहुत सारे टॉपिक हैं और बिल्कुल गहराई से और बहुत कम समय में इस प्रकार से आपको समझाए गए हैं कि शायद अगर आप एक बार उन वीडियो को देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि पुस्तक, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, आविष्कार और जो प्राचीन स्थल हैं, जो समाधियाँ हैं, तो बहुत सारे प्रश्न, ऐसा ही मात्रक, बहुत सारे प्रश्न, कुछ संविधान से भी, तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं और मैं लगातार आपके लिए काम ही करता रहूँगा। और आज मैंने थोड़ा जल्दी भी करवाया है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोशिश एक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में बहुत कम आपको नोटिस करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ एक शेयर उस इंसान तक जिसको आप पढ़ते हुए या कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। तो यार भगवान से दुआ करता हूँ और उम्मीद भी है कि आप अच्छे मन से, पूरे मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने आप को, आपका ख्याल रखिएगा।